ये कहानी है मुंबई के भिंडी बाजार की। हबीब अपने परिवार के साथ एक चॉल में रहता था। अब्बा, आप मेरे लिए आते वक्त चॉकलेट लाना और मेरे लिए नमकीन। ठीक है बेटा, लेकिन एक शर्त पे, मेरे लौटने तक तुम अपनी अम्मी को सताओगे नहीं, वादा करो। ठीक है अब्बा, हम अम्मी को बिल्कुल नहीं सताएंगे। हाँ। अली और ईरम हबीब और रुखसाना की जान थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पर वो दोनों अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी सहूलतें देना चाहते थे। इसीलिए अली और ईरम का एडमिशन भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया था। अच्छे से पढ़ाई करना। जी अम्मी, बाय। बाय बाय अम्मी। रुखसाना घर का काम करने के साथ साथ टिफिन बनाकर भी बेचा करती थी। वो घर संभालने में हबीब की मदद किया करती थी। एक शाम हबीब मायूस होकर घर लौटा। क्या बात है? मुझे काम से निकाल दिया है। अचानक ऐसा क्या हो गया? कंपनी का मुनाफा घट रहा था, इसलिए मेरे साथ कई और सेल्समैन को भी काम से निकाल दिया। हाय अल्लाह, अब ज्यादा फिक्र मत कीजिए, आपको जल्दी ही दूसरी नौकरी मिल जाएगी। अल्लाह मेहरबान है। हाँ। अगले दिन से हबीब नई नौकरी की तलाश में दुकानों में भटकता रहा। सुबह से शाम हो गई, पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। अल्लाह मियाँ, मेरी मदद कीजिए। नौकरी के बगैर मेरा घर कैसे चलेगा? बच्चों की स्कूल की फीस, ऊपर से रमजान आने वाला है। ये कैसी मुसीबत में फंस गया मैं। हबीब परवरदिगार से दुआ मांग रहा था कि उसे जल्द ही नौकरी मिल जाए, और घर पे रुखसाना भी यही दुआ मांग रही थी। हबीब घर लौटा। क्या हुआ? क्या आपको कोई नौकरी मिली? नहीं, कई दुकान और कंपनी घूम ली, अब तक कोई नौकरी नहीं मिली। सब जगह काम के लिए मारा मारी है। वो तो है, पर इंशाअल्लाह आपको जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। रुखसाना और हबीब दोनों परेशान थे। घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस कहाँ से आएगी? यही सवाल उन्हें परेशान कर रहे थे। अगले दिन हबीब कंपनी में काम ढूंढने गया। क्या आपके यहाँ कोई सेल्समैन की जॉब है? नहीं, यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है। हबीब के हाथों में बस निराशा आ रही थी। आज वो जल्दी घर लौटा। हर जगह काम ढूंढ लिया, कहीं भी कोई काम नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अगर हम कोई व्यापार करें तो? कैसा व्यापार? वैसे भी रमजान आने वाला है, अगर हम कोई चीज बनाकर बेची तो? कोई भी ऐसी चीज जो रमजान में बिके। रमजान में सेवइयां बहुत बिकती है। हाँ, और मुझे सेवइयां बनानी आती हैं। कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे, और बच्चों की स्कूल फीस वक्त पे चली जाएगी। हाँ। अगले ही दिन से रुखसाना ने घर में सेवइयां बनाना शुरू कर दिया। इतनी सारी सेवइयां? हाँ, कुछ लोग भुनी हुई सेव खरीदते हैं और कुछ लोग कच्ची। कुछ सफेद खरीदते हैं तो कुछ नारंगी। तो मैं सब तरह की सेवइयां बना रही हूँ। अच्छा है, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अम्मी, हम भी मदद करेंगे। हाँ, इस बहाने तुम दोनों भी सब कुछ सीख जाओगे। हबीब का पूरा परिवार मिलकर सेवइयां बनाने लगा, और फिर हबीब ने बाजार में ठेला लगाया, सेवइयां बेचने का ठेला। भाईजान, कैसे है ये सेवइयां? आपा, 100 रुपए किलो। ताज़ा है ना? हाँ बिल्कुल, अरे कल ही बनाया है। ठीक है, 2 किलो दे दो। पहले दिन कुछ औरतों ने हबीब के ठेले से सेवइयां खरीदी। आज बस 10 किलो सेवइयां बिकी है। ये तो अच्छी शुरुआत है। हाँ, उम्मीद है आगे बिक्री बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल। हबीब इतना खुश नहीं था, रुखसाना खुश थी। उसके हिसाब से ये एक अच्छी शुरुआत थी। अगले दिन हबीब ने वापस बाजार में सेवइयों का ठेला लगाया। आज काफी ग्राहकों ने उसकी सेवइयां खरीदी। वो खुश था। अरे भाईजान, आपकी सेवइयां तो बहुत ही ताज़ी हैं। बच्चों को बहुत पसंद आई। आज मुझे 2 किलो और दे दीजिए। जी आपा। शाम तक उसकी सारी सेवइयां बिक गई।
वो खुशी खुशी घर लौटा। अरे रुखसाना, सारी सेवइयां बिक गईं। मुझे यही उम्मीद थी, इसलिए सुबह से हमने और सेवइयां बना ली हैं। बच्चों ने मेरी बहुत मदद की। वाह बच्चों, ये लो। हबीब ने दोनों बच्चों को चॉकलेट दी और दोनों बहुत खुश हो गए। आज इतने दिनों बाद पूरा परिवार खुश था। मालिक हम पर ऐसे ही रहम बरसाए। हाँ बिल्कुल। अगले दिन से हबीब जितनी सेवइयां बाजार ले जाता था, सब हाथों हाथ बिक जाया करती थी। मुझे 5 किलो नारंगी वाली, मुझे 3 किलो सफेद वाली। हबीब एक एक करके सारे ग्राहकों को सेवइयां देता गया, पर ग्राहकों की भीड़ कम ही नहीं हो रही थी। रोज शाम तक उसका सारा ठेला खाली हो जाता। शुक्रिया मेरे मालिक। और अब हबीब की आमदनी भी बढ़ गई थी। वो पैसों की गड्डी देखकर खुश था। हमें अपने इस व्यापार को बढ़ाना चाहिए। मैं सोच रही हूँ दूसरी औरतों को काम पर रख लूं। हाँ बिल्कुल रखो। मैंने भी और बिक्री होने का रास्ता ढूंढ लिया है। और वो क्या है? मैं दुकानों में जाकर उन्हें अपनी सेवइयां बेचूंगा। एक बार दुकान वाले हमसे खरीद लेंगे तो हमारा मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा। हबीब और रुखसाना के मन में नई उम्मीद जगी थी, अपने व्यापार को बड़ा बनाने की। अगले ही दिन रुखसाना ने एक और औरत को काम पर रख लिया और यहाँ हबीब दुकानदारों से बातें करने लगा। भैया, हमारी सेवइयां बिल्कुल ताजी हैं, घर पर बनी हुई। आप एक बार अपनी दुकान पर बेच कर देखिए, यकीनन इनकी मांग होगी। ठीक है, पर मैं ज्यादा नहीं लूंगा। बिक्री हो गई तो और ज्यादा लूंगा। बेशक। हबीब ने दुकानदार को थोड़े सेवइयां दे दी। ऐसे ही उसने कई और दुकानदारों को सेवइयां दी। अगले दिन जब वो अपने ठेले से सेवइयां बेच रहा था तो उसे दुकानदारों के कॉल्स आने लगे। जी भाईजान, शाम तक पहुंचवा देता हूँ। हबीब दुकानों में डिलीवरी करने लगा और उसने ठेले पर एक नौकर रख लिया। सोचा नहीं था कि हम इतना कुछ कर पाएंगे। ये तो परवरदिगार का रहम है, उन्होंने हमारी दुआएं सुन ली। बिल्कुल, हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि रमजान बाद हम अपना खुद का होटल खोल सकते हैं। वैसे भी हम हमेशा से अपना होटल खोलना ही चाहते थे, है ना रुखसाना? हाँ, लेकिन आपका क्या? मैं तुम्हारी मदद करूंगा होटल चलाने में। और नौकरी? अब मुझे नौकरी की क्या जरूरत बेगम, अब तो मैं दूसरों को नौकरी पर रखता हूँ। हबीब और रुखसाना का सेवइयों का व्यापार चल पड़ा। उन दोनों ने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए और इन पैसों से उन दोनों ने अपना होटल खोला। रुखसाना का सपना पूरा हुआ और हबीब को अब पैसों की कोई चिंता नहीं थी। अली और ईराम की स्कूल फीस बहुत आसानी से जा रही थी और अब हबीब और रुखसाना ने नया घर भी खरीद लिया था। उन सब की किस्मत संवर गई और ये सब रुखसाना के सेवई बेचने की आइडिया की वजह से मुमकिन हुआ। रुखसाना की सेवइयां जादू कर गई।